नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीट के बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले 25 दिनों में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे कि हम पात्रता जो है क्लियर कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले दो लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये केचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेगी, ये केचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते, यानी कि हम जो रीट में जो आने वाली बाधाएं हैं वह हमें क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं रीट को लेकर कि किस तरीके से हम अपनी चर्चा जारी रखें, तैयारी जारी रखें जिससे कि रीट पात्रता आराम से क्लियर कर सके। टाइटल है आज का हमारा रीट इस बार रीट पार, यानी इस बार कैसे भी करके हमको रीट पार करना है। रीट पार करने के लिए हम किस तरीके से पार कर सकते हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि रीट किस तरीके से पार कर सके। तो पहला है हमारे सामने की स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी क्या हो कि जिस तरीके से हम रीट को एक ही बार में पार कर सके। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। स्ट्रेटेजी समय प्रबंधन पहला है आपके सामने पॉइंट, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अभी आपको इधर उधर के जितने भी नोट्स इकट्ठे करने में भागने में नहीं दौड़ना है। आपको सिर्फ जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उपलब्ध है उसी पर भरोसा रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। यानी कि समय प्रबंधन के साथ में टॉपिक जो अपना सब्जेक्ट है, मैटर है, वो सीमित होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम होते हैं कि उधर से भी नोट्स इकट्ठे कर लिए, उधर से ही कर लिए, हर तरफ से नोट्स इकट्ठे कर लिए, ढेर लगा दिए नोट्स के। अब पढ़े कौन से? थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, तो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ पाते, खूब सारा छूट जाता है। तो समय प्रबंधन यानी टाइम टू टाइम अपनी लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी का टाइम फिक्स होना चाहिए आपका। कि सुबह 6 बजे जा रहे हो तो दिल्ली का फिक्स होना चाहिए कि 6 बजे जाना ही है। यूँ नहीं कि हम 6 बजे निकल गए, चाय की थड़ी पे बैठ गए, 2 घंटा वहाँ पे गप्पे मार ली, तो वो पढ़ाई में काउंट नहीं होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, आखिरी दिन में, क्योंकि मुश्किल से अब 20 से 25 दिन बचे हैं और इस दिनों में जितना हो सके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहला यह है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा है आपके सामने मॉडल पेपर। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉडल पेपर उपलब्ध है जिसमें भरमार गलतियाँ भी है। तो आपको अभी जो उनको जो एक्यूरेसी है उस पर ध्यान देना है कि आप जो हमें 150 प्रश्न आते हैं रीट के अंतर्गत, तो उसको किस तरीके से अपन कितने टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री के अंतर्गत। तो आप जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे मॉडल पेपर से क्या है, एक्यूरेसी आती है और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। इसके अलावा जो अगर नंबर कम भी आते हैं एक बार में, तो उसको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है हमें। नंबरों को लेकर सोचना नहीं है कि कम नंबर आ रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। इसके अलावा प्रीवियस रीट के प्रश्न पत्र का विश्लेषण, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी हुए हैं 2011, 13, 15, 18, 21, मतलब जो 22 में हुआ था, उनके प्रश्न पत्र का विश्लेषण जरूर करना, एनालिसिस जरूर करना। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अपन एनालिसिस जो करते हैं तो चारों विकल्प की व्याख्या देखेंगे तो उससे प्रश्न आसपास ही बनते हैं, तो ये भी काफ़ी फायदे साबित होता है और हमारे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी साथ ही साथ, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। रीट के पुराने पेपर को देखने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जितने किस तरीके से प्रश्न आते हैं उसका अंदाज़ा लग सकता है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध करा सकता हूँ। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9982205212। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी आप ये नंबर प्रीवियस ईयर की जो प्रश्न पत्र हैं वो ले सकते हो। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हो गए आपके। इसके अलावा वर्तमान में खान पान का विशेष ध्यान रखना। 20 से 25 दिनों में खाना उतना ही खाना है जितना पचा सको लाइब्रेरी में बैठकर या एक अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर। ऐसा नहीं कि भारी खाना खाने लग गए तो फिर बीमार हो गए। और एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा ज़्यादा ही होता है कि अक्सर बीमार हो जाते हैं हम। तो कई बार हम मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाते हैं कि बीमार होते हैं कि अब एग्ज़ाम का क्या होगा। तो तनाव नहीं लेना है, अनावश्यक चिंता नहीं करनी है ना, चिंतन करना है। और चिंतन क्या होता है? सोचना, समझना, विचारना, मनोवैज्ञानिक भाषा में। क्योंकि जो भी काम होता है एक समस्या के रूप में होता है, रीट है वो उनको समस्या के रूप में नहीं लेना है बल्कि एक अवसर के रूप में लेना है कि हम कैसे भी करके इसको कवर कर ले।
तो खान पान का विशेष ध्यान रखना, हल्का का भोजन लेना चाहिए, जितना हो सके संतुलित, और कम खाना चाहिए। डेली रूटीन हमारा सुबह से लेकर शाम तक का नियमित दिनचर्या अपनी होनी चाहिए, रूटीन फिक्स होना चाहिए। किस तरीके से हम पढ़ने का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रेस्ट करने का टाइम क्या है, बीच में सोशल मीडिया को बिल्कुल, हाँ ये भूल गया मैं लिखना, कि एग्ज़ाम तक नो सोशल मीडिया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना पहली बार जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर आप इस सोशल मीडिया पे अगर वर्तमान में ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सोशल मीडिया को अभी आपको इग्नोर ही करना है थोड़े दिनों, क्योंकि जब तक एग्जाम, सर थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ सर। तो सोशल मीडिया को आपको इस बार त्याग ही देना है आपको बिल्कुल ही, क्योंकि सोशल मीडिया तो बाद में ही चला लेंगे। अगर सिलेक्शन हो गया तो खूब सोशल मीडिया चलाएंगे बाद में आराम से, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर, स्नैपचैट सब चलाएंगे। तो ये डेली का रूटीन जो है हमारा फिक्स होना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपको प्री में क्लियर होने के लिए जाते जाते, कि जो है क्या बोलते हैं इसको, रीट पात्रता में सबसे बड़ा जो योगदान होता है साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड का होता है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके साइकोलॉजी पर ध्यान दें, टीचिंग मेथड पर ध्यान दें। टीचिंग मेथड के अंतर्गत कॉमन टॉपिक होते हैं उस पर विशेष ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप आसानी से पात्रता क्लियर कर सको। इसके अलावा मेथड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जो लैंग्वेज जो होती है आपके, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इस पर भी ध्यान देकर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। एसएसटी वालों के लिए 90 नंबर तो कॉमन होते ही है। इसके अलावा 60 नंबर का जो भाग होता है उसमें आपको सब्जेक्ट को पकड़ होना जरूरी है। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान देकर भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी अगर होता है सब्जेक्ट का तो उसको भी आप आराम से पात्रता क्लियर कर सकते हो। तो आपके लिए विशेष रूप से यही रहेगा कि जल्द से जल्द, अभी भी अगर कोई नहीं चाहता है तो जल्दी से जल्द अनसॉल्व पेपर लाओ आप। उससे क्या प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ये पेपर आराम से क्लियर कर पाओगे। तो विशेष रूप से अभी स्ट्रेटजी आपकी जो चल रही है उसी को रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। तो सब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मॉडल पेपर सोल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करो, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करो। इससे एक्यूरेसी का, खान पान का ध्यान रखना, रूटीन फिक्स होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी अपने को, बस अपने पे फोकस रखना। किसी भी अभी साथियों से चर्चा नहीं करनी तू क्या पढ़ रहा है, कौन सा मैटर पढ़ रहा है। आप जो पढ़ रहे हो वह सर्वश्रेष्ठ है, इस पर विशेष ध्यान रखें। ओके, तो ये रही थी आज के बार रीड को लेकर चर्चा हुई थी। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक रीड के लिए। धन्यवाद।